हेलो गाइस, कृष्ण ओनली शर्मा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ और उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुने। पहले मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में बताने जा रही हूँ। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे राज पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिषी की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विनी मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही पौष्ट कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई धागा पिरोएं। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सुशोभित करें, यानी कि कृष्ण भगवान को। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, निवेद, तांबुल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते ही समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूँ, दोनों में रोली तथा चावल रखें। गेहूं के तेहरे दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर मिश्रण के पांव स्पर्श करके उसे दे दें। लोटे के जल का रात को अर्घ दें। विवाहित प्रांत पूर्णिमा मास की व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। ये तो हो गई शरद पूर्णिमा के बारे में। अब मैं आपको शरद पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार की दो पुत्रियाँ थीं। वे दोनों पूर्णिमा मास की व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूर्णिमा का व्रत करती थी, पर छोटी बहन अधूरा व्रत करती थी। छोटी बहन की जो भी संतान होती वह जन्म लेते ही मर जाती थी, परंतु बड़ी बहन सारी संतानें जीवित रहती थीं। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलवाकर अपना दुख बताया तथा उनसे कारण पूछा। पंडितों ने बताया, तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इसीलिए तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधिपूर्वक पूर्ण व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक किया। कुछ समय बाद उसके लड़का हुआ, लेकिन वह शीघ्र ही मर गया। तब उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका वस्त्र बच्चे से छू गया। बच्चा वस्त्र छूते ही रोने लगा। तब गुस्सा होकर बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन उसे शांत करते हुए बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती थी। तू पूरा करती थी और मैं अधूरा, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती हैं, लेकिन तेरे पुण्य से यह बालक जीवित हुआ है। इसके बाद उसने पूरी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज से सभी पूर्णिमा का पूरा व्रत करें, यह संतान सुख देने वाला है। यह तो हो गई पूर्णिमा की व्रत कथा। आपको अगर कार्तिक के महीने का महात्म और कथाएं सुननी हैं तो मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। और अगर आपको मेरी कथा और विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपको किसी भी व्रत, कथा या फिर विधि समय कुछ भी पूछना हो तो मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।